प्रॉपर्टी पर टैक्स के हवाले से मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे एक टैक्स जो है वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। अब ये कौन सा टैक्स है, इस टैक्स को किस शख्स ने अदा नहीं करना है, और ये जो टैक्स है ये जो लिया जा रहा था, किस परसेंटेज से लिया जा रहा था, किससे लिया जाता, वैसे तो सबसे लिया जा रहा था, लेकिन अब एक स्पेशल क्लास को जो है वो हाई कोर्ट ने एग्जम्प्ट कर दी है। क्योंकि ये एक ख़बर नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जो बड़ी अदालतें हैं, जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कहते हैं, उनके जो फैसले हैं वो तमाम नीचे की अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। आज के टॉपिक में मैं आपको उस टैक्स के बारे में बताऊंगा जो ख़त्म कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए और आप उसको सही से समझ सकें। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये कौन सा टैक्स है, और ये प्रॉपर्टी पे जो था ये कितने अरसे से था, और इसको क्यों लिया जा रहा था, और कौन शख्स जो है ना अब इसको नहीं देगा। तो ये वो टैक्स है जो कि हर शख्स जो प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है उससे एक एडवांस टैक्स लिया जाता है, जिसको हम 236C का टैक्स कहते हैं। लेकिन हमारी मार्केट की टर्म के अंदर इसको गेन टैक्स कहा जाता है। यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर नजर आता है, ये जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, इवन बहुत से लोग ऐसे जो इस सारे मामले को डील कर रहे होते हैं, वो इसको जो है वो गेन टैक्स के नाम से जानते हैं। हालांकि ये गेन टैक्स नहीं होता, ये सिर्फ एडवांस टैक्स होता है। तो इस एडवांस टैक्स को जो है वो 236C का टैक्स कहा जाता है, और ये फाइलर के तौर पे 3% जो है वो शख्स ने अदा करना होता है जो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है। और अगर वो शख्स लेट फाइलर है तो उसने ये टैक्स जो है वो 6% अदा करना होता है। और इसके अलावा अगर जो है वो नॉन फाइलर है तो उसने 10% देना होता है। नॉर्मली ये जो है टैक्स जो है वो FBR वैल्यू के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बहुत सी जगह और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे FBR का रेट एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ का DC रेट जो है वो अप्लाई करता है। और दूसरी बात ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जगह पे एक प्रॉपर्टी का DC रेट है और दूसरी जगह पे FBR रेट है, लेकिन DC रेट ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 3 के अंदर इसके अंदर जो सिचुएशन होती है वो ये भी होती है कि अगर एक प्रॉपर्टी का DC रेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, FBR रेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो शख्स जो है वो मार्केट रेट के ऊपर जो है वो रजिस्ट्री करवा रहा है अपनी, तो उसके बाद ये टैक्स जो है वो उसकी उस वैल्यू के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा जो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर करवा रहा है। क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है उसके ऊपर किया जाए तो फिर वो एक अलग चीज़ होती है। अदरवाइज जितने भी आप रजिस्टर करवा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, उसी के ऊपर उसने जो है वो पे होना होता है। अब ये टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये टैक्स होता क्या है। अब ये टैक्स जो है वो जब लिया जा रहा था सब लोगों से, तो हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जाती है कि हमारा एक सेक्शन है ये जो 236C, जिसके अंडर जो है वो इस टैक्स को कैलकुलेट करके जो है वो चार्ज किया जाता है, इसको जो है वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारे ही इस लॉ के अंदर जो है वो टैक्स के लॉ के अंदर एक जो है वो कंडीशन मौजूद है 236(4)D। उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी का ओरिजिनल अलॉटी है, यानी कि उसको ये प्रॉपर्टी जो है वो अलॉटमेंट के जरिए मिली है। अब अलॉटमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, लेकिन गवर्नमेंट के आगे डिफरेंट अदारे हैं। मिसाल तौर पे अगर कोई शख्स पुलिस मुलाजम है उसको अलॉटमेंट हुई है, शहीद है उसकी जो है वो बेवा को अलॉटमेंट हुई है, या इसके अलावा कोई भी ऐसी जो है वो अथॉरिटी है जिसने उसको ऑफिशियली अलॉट कर दी है। तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन ये है कि अगर तो वो शख्स ओरिजिनल अलॉटी है और वो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसने जो है वो ये टैक्स नहीं देना। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये कंडीशन अटैच कर दी है कि अगर उसने इस चीज़ को नहीं देना तो एक चीज़ होनी चाहिए उसमें कि उसका जो अलॉटमेंट लेटर है, जो उसकी अलॉटमेंट है, वो ओरिजिनल अथॉरिटी से जो है वो कंफर्म होना ज़रूरी है। यानी कि हाई कोर्ट ने ये रूल जो तय किए हैं ये बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंगली तय किए हैं, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उसके एडवर्स हो। तो हाई कोर्ट ने ऑफिशियली जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से एज एन ऑर्डर प्रोनाउंस कर दी, और अब ये इफेक्टिव है और इमीडिएटली जो है वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है ये चीज़ इन्फोर्स की जाएगी। इसलिए जितने भी लोग जो कि किसी भी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल लॉटी हैं और उनके पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट टाइम उनको अलॉट की गई थी, उनको ये चाहिए कि अगर वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जा रहे हैं तो हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे के अब उनको जो है वो किसी भी हवाले से उस टैक्स को अदा करना ज़रूरी नहीं है। जो कि 236C का टैक्स है, वो फाइलर है, वो नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने ये टैक्स अदा नहीं करना है। तो ये हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जो है वो सम अप कर दिया है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।